हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। आई हैव कम अप विद दिस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो सीरीज फॉर ऑल द सीए इंटर स्टूडेंट्स। ये सीरीज में हम हमारे जो सारे 6 पेपर्स हैं वो 6 पेपर्स कैसे अपीयर करने हैं, इसमें कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है, और जब भी हम 3 आवर्स में पेपर लिखने जाते हैं तभी कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है जिसका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके पेपर में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम सब्जेक्ट वाइज हर एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन। आज के वीडियो में हम पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैसे अपीयर करना है और कौन सी चीजें ध्यान रखनी है वो डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले हम ये डिस्कस करें उससे पहले समझ लेते हैं ये जो पेपर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स अमंग ऑल योर 6 पेपर्स। ये जो पेपर है ये आपको सेट ऑफ करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें स्टूडेंट्स को इजीली 80, 85, 90 यहां तक स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन दिस पेपर। इसीलिए पेपर में आप स्कोर तो कर सकते हो, इसकी वजह से आपको रैंक भी आ सकता है। आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 37 एंड मैं आपको यहां पर गाइड करने वाला हूं कि आपको ऐसा क्या अलग करना है, आपको कौन सी चीजों की ध्यान रखनी है सो दैट आपको भी ऑल इंडिया रैंक आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखना। और ये जो आपका स्कोरिंग पेपर है इसमें कौन सी चीजें ध्यान रखनी है वो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, costing is highly scoring when workings are logical and neat. इट इज अ प्रैक्टिकल पेपर। हमें क्या होता है कई बार क्वेश्चंस आता है बट हम जो वर्किंग नोट्स है वो अच्छे से नहीं बनाते हैं, उसे नीटली प्रेजेंट नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको कॉस्टिंग में स्कोर करना है तो आपके वर्किंग नोट्स सारे अच्छे से बनने चाहिए और जो स्टेप्स हमें लिखने हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस वो भी हमें अच्छे से प्रेजेंट करने हैं। दूसरा, कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल और रिफर माय 160 पेजेस कॉन्सेप्ट बुक। दूसरा है कॉस्टिंग में हमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूलाज है बट अगर आप सारे फॉर्मूलाज रटने जाओगे तो आप रट नहीं पाओगे, एग्जाम में याद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आईसीआई ने ट्विस्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मार्क्स हमारे चले जाएंगे। एमसीक्यूज के लिए भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपको कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। या तो आप आईसीआई मॉड्यूल यूज कर सकते हो या फिर आप जो भी फैकल्टी को रेफर कर रहे हो उनके बुक्स यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन रेफर माय 160 पेजेस कॉन्सेप्ट बुक। मेरी जो वेबसाइट है www.camananpujara.com, उस पर ही आपको कॉन्सेप्ट बुक अवेलेबल है जिसमें 160 पेजेस में मैंने कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे 15 चैप्टर्स एकदम अच्छे से कवर कर लिए है। वो सारी डिटेल्स मैं आपको एंड में बताने वाला हूं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थी कि भाई कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। दूसरा, हम जो वर्किंग नोट्स बनाते हैं वो सारे एकदम अच्छे से नीटली प्रेजेंटेड होने चाहिए। थर्ड, प्रैक्टिस मैक्सिमम सम्स फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट पेपर्स। आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी है। कई बार क्या होता है हम सम्स रीड करते हैं, ये बहुत खराब आदत है हमारी। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ठीक है, आपने एक बार सम देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट अगर आपको मार्क्स अच्छे से स्कोर करने हैं तो लिखना पड़ेगा बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतने कॉन्सेप्ट्स माइंड में रिटेन होंगे और आप अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस हमें लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट, थियरी इज इंपॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उतना ही थियरी भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका पूरा थियरी क्वेश्चन है। तो अगर कोई गूगली क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और वो हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर पेपर लेंदी है तो ना छूट के हमें वो पेपर 6 थियरी वाला अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें थियरी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। नेक्स्ट, डोंट इग्नोर एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस गिवन इन द मॉड्यूल. Don't leave any question of module as 50 to 60% paper comes from ICAI module. आईसीएआई मॉड्यूल के कोई भी एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, टेस्ट योर नॉलेज, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो इनमें दिए होते, केस सिनेरियोज है, एमसीक्यूज है, ये कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते। आईसीएआई मॉड्यूल हमारे लिए बाइबल है, उसके अंदर से एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मॉड्यूल को तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। मॉड्यूल हमारे लिए ग्रंथ है, शास्त्र है, वही है हमारे लिए। इसलिए पहले तो मॉड्यूल पर फोकस कर रहे हैं, मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन आप पे छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद पास्ट पेपर, एमटीपी एंड आरटीपी के अगर आप क्वेश्चन करके जाते हो देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग एन एग्जामिनेशन, या फिर नॉट इवन 80+ भी स्कोर करने से आपको कोई रोक सकता नहीं है अगर आपने मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं।
अवॉइड रनिंग बिहाइंड मल्टीपल रेफरेंसेस बुक और रैंडम यूट्यूब क्वेश्चंस एज दे विल डाइल्यूट योर फोकस। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कुछ गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रिसोर्सेज यहां वहां है, बट कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स स्कैटर हो जाते हैं। उसने फ्रेंड ने कहा कि भाई उसने ये बुक में से पढ़ा है तो आप वो बुक लेके आओगे, किसी ने कहा अरे मैंने तो वो ऑथर का बुक लिया था बहुत अच्छा था, आप वो लेकर आओगे। फिर आप किसी को कहकर इसमें तो भाई नए क्वेश्चन है, सुपर 30, सुपर 50, सुपर 100, सुपर 500, सुपर 1000, तो आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन लेके आओगे। अभी बेटा तू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तेरे पास लिमिटेड टाइम है, और हमारे ये लिमिटेड टाइम में हम कितने रिसोर्सेज से पढ़ेंगे, और जितने ज्यादा रिसोर्सेज हम रखेंगे उतना हमारा जो फोकस है वो डाइल्यूट हो जाएगा, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई लास्ट 1.5 डेज में पढ़े क्या। और जो चीजें लास्ट 1.5 डेज में आप अपनी आंख के नीचे से नहीं देखोगे वो आपको एग्जाम में याद नहीं आने वाला है। दैट इज नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का टेंडेंसी। इसीलिए आप जो अभी पढ़ रहे हो उसी में से आपको 1.5 डेज में पढ़ना है। इसलिए आप जो भी फैकल्टी की बुक यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग माई बुक्स या फिर आप किसी और की यूज कर रहे हो, आप जो भी फैकल्टी पे में से पढ़ रहे हो उस पर विश्वास रखो। सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे आपका भला ही चाहते हैं, और सबने अपने हिसाब से एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो भी है वो हिसाब से कवरेज किया ही है। इसलिए अगर आप एक फैकल्टी पे स्टिक रहोगे, एक रिसोर्सेज पे स्टिक रहोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप आराम से एग्जाम में 80+ लाओगे। इसलिए यहाँ वहां बहुत भागना नहीं है, जो नेसेसरी है वहां जाओ, जो रेलेवेंट है वो ले लो, बट अननेसेसरीली बहुत सारे रिसोर्सेज है वो जमा नहीं करने हैं। नेक्स्ट, वर्किंग नोट्स प्ले अ क्रूशियल रोल बिकॉज आईसीआई अवार्ड्स स्टेप वाइज मार्किंग फॉर ईच करेक्ट एडजस्टमेंट। जैसे मैं आपको कहा जब भी आप सम्स प्रेजेंट करते हो तो स्टेप वाइज लिखना है, क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, और वैसे ही आपको घर पे जब भी प्रैक्टिस करते हो तो भी स्टेप वाइज प्रैक्टिस करनी है लिख के। Focus on what is asked in the question. Read question carefully before starting the answer. यूजुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस कई बार बड़े रहते हैं, केस सिनारियोज बड़े रहते हैं, एमसीक्यूज में ये होता है। तो आपको क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन दिए है ना नीचे वो एक बार देख लो कि भाई क्या पूछा है। ईओक्यू कैलकुलेट करना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना है, कोई वेरिएंस कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, पूछा क्या है वो देख लो। और फिर अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको क्लैरिटी रहेगी पढ़ते वक्त भाई ओके ये पूछा है तो ये हिसाब से मुझे सॉल्व करना है। वरना क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लोगे, फिर आप पढ़ोगे पूछा क्या है, फिर आप वापस क्वेश्चन के पास जाओगे। उससे अच्छा अगर पहले आपने पढ़ लिया कि भाई क्या पूछा है, तो आप क्वेश्चन जब भी पढ़ रहे हो तभी आप साथ में वो प्रॉपरली कोरिलेट कर पाओगे। Next, formula clarity is essential for MCQs. Understand every formula logically, don't just by heart from formula sheets. आपको फॉर्मूला शीट्स भर भर के मिलेगी, चार्ट बुक्स भर भर के मिलेगी, बट बेटा आप अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ, क्योंकि बाहर जो भी फैकल्टीज के फॉर्मूला शीट्स आप यूज करोगे वो आपके दिमाग में रिटेन नहीं होंगे अच्छे से। उससे अच्छा अगर आपने अपने हाथ से फॉर्मूला शीट लिखी है तो वो ज्यादा बेटर है। इन फॉर्मूला शीट बनाने से पहले हर एक फॉर्मूला को लॉजिकली समझो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब भी हम पढ़ते हैं, मेरा रिवीजन वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, मैंने एक भी फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करवाया है। आप फॉर्मूलाज लॉजिकली समझो, कैसे डिराइव होता है वो समझो, तो आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्मूला शीट बनाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है, बट उन्हें लॉजिकली समझना, कैसे डिराइव होता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी बाय हार्टिंग के एफर्ट्स कम हो जाएंगे और क्वेश्चंस में आप रॉन्ग होने के चांसेस एकदम निग्लिजिबल हो जाएंगे। इसलिए फॉर्मूलाज लॉजिकली एकदम अच्छे से समझने हैं और फिर ही जाके फॉर्मूला शीट से अगर बाय हार्ट करने हैं तो करने हैं, ठीक है। Last, writing at least one syllabus full mock test series is very important before final exam. ये बहुत जरूरी चीज है, यहीं पर डिफरेंस होता है कि स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो फुल सिलेबस और सीधा एग्जाम में लिखने जाते हो तो बेटा एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। वो 3 घंटे में वो पेपर कंप्लीट करना एक अलग बॉल गेम है। और अगर आपने वो पहले घर पे एक्सपीरियंस नहीं किया है और सीधा आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये एक्सपीरियंस करते हो तो देयर आर चांसेस आपके 10, 15, 20 मार्क कम हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप घर पे एक बार फुल मॉक टेस्ट सीरीज दे देते हो तो यू नो कि भाई सारे कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े हैं वो रिकलेक्ट हो रहे हैं या नहीं, एक साथ में उन्हें अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं, मेरी जो राइटिंग स्पीड है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर ये सारी चीजें आपने अच्छे से कर ली, एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज आपने घर पे दे दिया, देन ट्रस्ट मी एग्जाम में आपके जितने मार्क्स आने वाले थे उससे 15 से 20 मार्क्स ज्यादा आएंगे आएंगे और आएंगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कुछ करो या ना करो, 1 या 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज देकर एग्जाम में जाना, ऐसे ही 15-20 मार्क आपके ज्यादा आ जाएंगे।
आई होप ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको क्लियर है। अभी आ जाते हैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे। कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है, फटाफट देख लेते हो जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग गिविंग योर 3 आवर्स पेपर। ठीक है, फर्स्ट, रीड एंड एनालाइज एंटायर पेपर इन 15 मिनट्स एंड सिलेक्ट 5 बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू वांट टू अटेम्प्ट। जो 15 मिनट दिया है उसमें यहाँ वहां नहीं देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। पूरा पेपर अच्छे से ऊपर ऊपर से देख लो और डिसाइड कर लो कि आपको कौन से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आता है उससे आपको स्टार्ट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा जाएगा तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और जो पेपर चेक कर रहा है उसको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं भाई ये स्टूडेंट को आता है। इसलिए जो क्वेश्चन से आप कॉन्फिडेंट हो उसी से आपको पेपर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो द बेस्ट, प्रेफरेबली विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये मैंने कहा कि जिससे आपको एकदम वेरी कॉन्फिडेंट हो आप उसी से स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और पेपर चेकर है उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि स्टूडेंट को अच्छे से आता है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स एंड बॉक्स द फाइनल आंसर। पेपर चेकर के लिए इजी कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसे अंडरलाइन कर दो, फाइनल आंसर को बॉक्स कर दो। इससे क्या होगा, फिर उसे पता है कि ओके मुझे ये चीजें ही देखना है, तो बाकी यहाँ अगर हमने कुछ देखा है तो वो देखेगा नहीं। अंडरलाइन किया हुआ देख लेंगे, फाइनल आंसर बॉक्स किया है वो करेक्ट है, डन, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके लिए जितना काम इजी करोगे पेपर चेकर के लिए उतने अच्छे मार्क्स आपको वो अवार्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट फॉर्मूला इन एवरी क्वेश्चन एंड देन सॉल्व अहेड। ईओक्यू का क्वेश्चन है तो सीधा नंबर्स नहीं लिखना है, पहले ईओक्यू का फॉर्मूला लिखो, रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू सी अपॉन ओ, सॉरी रूट ऑफ 2AO अपॉन सी। तो वो जो भी फॉर्मूला है वो पूरा फॉर्मूला लिखना है। रीऑर्डर लेवल अगर पूछा है तो पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखो, उसके बाद नंबर्स डालो, क्योंकि वो फॉर्मूला का 1 मार्क होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है बट आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा, और फॉर्मूला आपको पता है बट आपने नहीं लिखा, इसकी वजह से मार्क्स जा रहे हैं। इसलिए फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, ईओक्यू का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख के आओ, रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, फिर जाके नंबर्स एंटर करो फॉर्मूला में और फिर आपका फाइनल आंसर लिखो। नेक्स्ट, राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर वेरी क्लियरली। अगर ये आपका पेपर है तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन नंबर लिखते हो, सब क्वेश्चन नंबर लिखते हो, उसे क्लियरली लिखना कि भाई क्वेश्चन 1 का ये ए है, क्वेश्चन 2 का ये बी है, एकदम क्लियरली लिखना है सो दैट कंफ्यूजन ना हो पेपर चेकर को। अननेसेसरली अगर ये प्रॉपर नहीं लिखा है और आंसर बराबर लिखा है तो हमारे मार्क्स यहाँ वहां हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। आपका ये एक पेज पे समझो ये 50%, यहाँ पर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया तो ये आधा पेज छोड़ दो, चलेगा। नया क्वेश्चन नए पेज से ही स्टार्ट करो, क्वेश्चन 2B। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर नीटनेस आपका जो है वो पेपर में मेंटेन्ड रहता है। नेक्स्ट, पेपर विल बी लेंथी, बी फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं ज्योतिष हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आपका जो अटेम्प्ट आने वाला है उसमें पेपर लेंदी ही होने वाला है। ICAI अभी सारे पेपर्स लेंदी ही निकालता है, पता है हमें लेंदी है, तो राइटिंग प्रैक्टिस करके हमारी स्पीड इंक्रीज क्यों ना करे, और वहां जाके पहले से थोड़ा क्विक रहना है। ऐसा नहीं है भाई आराम से लिख रहे 3 घंटा है बेटा, कंप्लीट नहीं होगा पेपर। और अगर पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो आपके नेगेटिव रिजल्ट आने के चांस बढ़ जाते हैं। पेपर कंप्लीट हुआ यानी यू हैव अचीव्ड दैट फर्स्ट स्टेप कि ओके चलो पेपर तो कंप्लीट हो गया, अभी देखेंगे पास तो हो ही जाएंगे। इसलिए आपको पहले से थोड़ा फास्ट रहना है, पहले से थोड़ा क्विक रहना है, पेपर लेंदी आने ही वाला है। इसलिए प्रैक्टिस डाल लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और 3 घंटे में पहले से फास्ट रहना, यहाँ टाइम पास मत करना। नेक्स्ट, डोंट पैनिक इफ यू सी बिग क्वेश्चन, start solving and you will be able to crack it. If stuck in between, don't wait for long, leave the space and move ahead. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, पेपर एकदम डिफिकल्ट आता है, ऐसा होता है 6 में से एक पेपर ऐसा रहेगा जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा, एकदम डिफिकल्ट रहेगा। शायद कॉस्टिंग का ही पेपर ऐसा डिफिकल्ट आ जाए तो क्या करना है, पैनिक नहीं करना है। सबके लिए डिफिकल्ट है, पूरे इंडिया के लिए वो पेपर डिफिकल्ट है, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। और डिफिकल्ट पेपर में ICAI ग्रेस मार्क्स देता है, इसलिए पहले तो पैनिक नहीं करना है। वो क्वेश्चन पेपर में 40 मार्क्स ढूंढो, 40 मार्क्स रहता ही है पास होने के लिए। हर एक पेपर में 40 to 50 मार्क्स के इजी क्वेश्चंस होते ही है, उसे फाइंड आउट करो। क्वेश्चन बड़ा है तो जितना आता है उतना लिखो। आप जैसे जैसे लिखना स्टार्ट करोगे ना वैसे वैसे आपको आते जाएगा आगे। इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है, रुक मत जाना, स्टक मत हो जाना, ब्लैंक मत छोड़ देना। जितना आता है उतना लिखो, जगह छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। जितना आता है उतना लिखो, जगह छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। ऐसे करते करते आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट में 40-50 मार्क्स आ ही जाएंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है। मैं आगे आपको गाइड करूंगा अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो कैसे लिखना है इन सम अनदर वीडियो। लेकिन यहाँ पर हमें पैनिक नहीं करना है, ऐसा हो सकता है, सबके लिए ऐसा होता है। जो आता है वो लिखो, ICAI आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
Don't leave any question. Attempt 100% paper. Even if you don't know, write something. You never know, examiner might give you 1 or 2 marks. अगर लिखा ही नहीं है तो एग्जामिनर कुछ देगा ही नहीं मार्क्स. बट अगर कुछ तो लिखा है, अरे गलत तो गलत, कुछ ना कुछ तो सही मिलेगा उसमें से. इसीलिए पेपर छोड़ना नहीं है, 100% अटेम्प्ट करके आना है. एक भी मार्क का एग्जाम में छोड़ना नहीं है. टाइम लेकर अच्छे से मैनेज करके प्रिपेयर करके पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है. फिर देखेंगे एग्जामिनर पे आता है नहीं आता है, देख लेंगे. कुछ तो लिख के आओ, अच्छे से लिख के आओगे तो शायद 1-2 मार्क एग्जामिनर दे दे, और वही वो 39-40 का जो डिफरेंस रह जाता है उसमें शायद आप निकल जाओ. इसलिए पेपर छोड़ना नहीं है. लास्ट, cross check your calculations twice and copy details from the question properly to avoid silly mistakes. क्वेश्चन अच्छे से कॉपी करना. प्रैक्टिकल पेपर में जो नंबर्स होते हैं ना, वो 2 बार 1 बार देख लेना कि भाई प्रॉपर कॉपी की है या नहीं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स जाते हैं ना, तो फिर बहुत दुख होता है. इसलिए क्वेश्चन अच्छे से कॉपी करना, और जो भी कैलकुलेशन है वो टाइम मिले तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना. 5-10 मिनट पेपर चेकिंग के लिए रखना. इससे क्या होता है, अगर छोटी मोटी कहीं यहाँ वहाँ मिस्टेक्स हुई है तो वो आप करेक्ट कर सकते हो, जिससे जो आपके मार्क्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर, सिंपल. यहां तक अच्छे से समझ में आ गया. अगर आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज पता चल गई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आई एम गोइंग टू स्कोर 80+ इन कॉस्टिंग. यहां पर मैनिफेस्ट करके जाना. अगर मैनिफेस्ट करके जाते हो तो वो चीजें एग्जाम में जरूर होती है. इसलिए कमेंट में लिख के जाना आई विल स्कोर 80+ इन कॉस्टिंग. और अगर आपको कॉस्टिंग में 80+ स्कोर करना है, देन आई हैव कम अप विद अ कॉन्सेप्ट बुक. जैसे मैंने आपको कहा 160 पेजेस में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, वैसे ही आई हैव कम अप विद अ क्वेश्चन एंड आंसर बुक, जिसके अंदर मैंने 500+ पांच पेपर आरटीपी एमटी आईसीएम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं. तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बुक है, क्वेश्चन बुक है, तो फिर आपको और कोई रिसोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है. इसमें से आपका पूरा कॉस्टिंग जो है वो हो जाएगा. ये बुक्स आपको www.camananpujara.com जो मेरी वेबसाइट है वहां से मिल जाएगी. और अगर आपको मेरा एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच लेना है तो वो भी आपको ये वेबसाइट से मिल जाएगा. हम 150-160 आवर्स में जो सारे आपके चैप्टर्स है वो एकदम अच्छे से क्लास में सॉल्व करने वाले हैं. और ये जो भी क्वेश्चंस है उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हम क्लास में ही सॉल्व करने वाले हैं. तो अगर आपको 80+ स्कोर करना है और मेरे साथ कॉस्टिंग पढ़ना है, देन डू विजिट दिस वेबसाइट एंड प्लेस योर ऑर्डर्स. मिलते हैं बैच में. और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन. ये स्ट्रैटेजीज वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना. यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे. और कॉस्टिंग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. इट इज अ स्कोरिंग पेपर एंड मुझे विश्वास है कि आप 100+ स्कोर, सॉरी आप 80+ स्कोर करने वाले, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को 100 भी आने वाले हैं. ठीक है, तो मैनिफेस्ट करके जाना कमेंट में, आई वांट टू स्कोर 80+ इन कॉस्टिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, be happy, stay motivated and keep studying. Bye bye.